अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कंट्री टॉक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अशफा इकबाल। नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक है दफाई बजट, हमारी बका की जरूरत। अब्दुल बासित अलवी लिखते हैं, पाकिस्तान जो कि तजवियाती तौर पर एक अहम खिते में वाक़या है और इसे कई तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, अपने तरीक के एक अहम लम्हे पर खड़ा है। अंदरूनी खतरात से लेकर बैरूनी दबाव तक पाकिस्तान एक पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे पर गामजन है जो इसकी सलामती की पॉलिसियों और कौमी तरजीहात को तश्कील देता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस में से एक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी। मुल्क ने तहरीके तालिबान, पाकिस्तान TTP और फरका वाराना तंजीमों, अंदरूनी अस्करियत पसंद ग्रुपों का मुकाबला किया है, जिन्होंने अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम खतरात पैदा किए। ज़रबे अज़ब और फसाद जैसी फौजी कार्रवाइयों के बावजूद जिन्होंने दहशतगर्दी से निपटने में कातिल-कुंवार कामयाबियां हासिल की हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स के हमले पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की लचक को जांचते रहते हैं। पाकिस्तान के दफाई बजट की मुख्तलिफ रकम इसकी सलामती की ज़रूरियात, तरीकी तनाज़ात और इलाकाई हरकियात की अक्कासी करती है। माली साल 2023 से 2024 के लिए पाकिस्तान का दफाई बजट तकरीबन 11.6 बिलियन डॉलर था, जो कि मजमूई हुकूमती इखराजात का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बड़ी मईशतों और फौजी ताकतवरों के मुकाबले में बहुत कम है। पड़ोसी मुल्क भारत के बरक्स, जो दफा के लिए 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा मुख्तिस करता है, पाकिस्तान के दफाई इखराजात इंतहाई कम नजर आते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आलमी फौजी इखराजात पर नजर रखता है, इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत दफाई इखराजात में दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। हिंदुस्तान ने फौजी साजो सामान के सबसे बड़ी दरामद कुनिंदा के तौर पर भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। भारतीय पार्लियामेंट ने माली साल 2024 से 25 के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपए का दफाई बजट मख्तिस किया है, जो कुल बजट का तकरीबन 13% है। भारत के दफाई इखराजात पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान के दफाई बजट मशरकी वस्ती के ममालिक से भी वाज़िया तौर पर कम है, जैसे सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक, जो इलाकाई दुश्मनियों और सलामती के खतरात की वजह से दफा के लिए खातिर-ख्वाह वसाइल करते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दफाई बजट अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी बड़ी फौजों ताकतों से कई कम है और हर एक इस मदद में सालाना सैकड़ों बिलियन खर्च करता है। ये हमारी इक्तिसादी सलाहियत आलमी फौजी अज़ाइम में तगावत को जाहिर करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में आइंदा माली साल 2024 से 25 में मुसल्लह अफवाज के लिए 2.12 ट्रिलियन रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़ पेश की है, जो कि पिछले साल की बजट के मुकाबले में 17.6% के इजाफे की नुमाइंदगी करता है, जिससे खिते में मुल्क की तरजीहात को उजागर किया गया है। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी की वजह से अगले माली साल में मसला अफवाज के लिए GDP का 1.7% मुकर्रर किया गया है, जो पिछले साल के कौमी बजट के इस तनासब को बरकरार रखता है। दरें इसना मजवज़ा इखराजात मतवक्का मौजूदा इखराजात का 12.33% बनते हैं। हमारी कौमी दफाई बजट के बारे में कई प्रोपेगेंडे और गलत फहमियां भी पाए जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा हमारे दफाई इखराजात की ज़रूरत को करने की नाकाम कोशिशों का हिस्सा है। एक गलत फहमी ये है कि हमारा दफाई बजट सिर्फ और सिर्फ जंग और जारियत के लिए मुख्तिस किया गया है। दर हकीकत हमारा दफाई बजट जंगी कार्रवाइयों से हटकर इखराजात के वसी पैमाने पर महसूस है, जबकि इसमें जहारियत के खिलाफ फौजी तैयारी और रोकथाम की ज़रूरियात शामिल है। ये आफात से निपटने की कोशिशों, इंसानी हमदर्दी के मिशनों, अमन की कार्रवाइयों और दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की की भी हमायत करता है। ममालिक कौमी सलामती को बरकरार रखने, मुमकिन खतरात को रोकने और तावन पर मबनी हिफाजती इक़दाम के जरिए आलमी इस्तेहकाम में हिस्सा डालने के लिए वसाइल मुख्तिस करते हैं। एक और गलत फहमी ये है कि हमारा दफाई बजट समाजी प्रोग्रामों की कीमत पर बढ़ाया जाता है, जो कि सरासर गलत है। दफाई इखराजात और समाजी बहबूद के दरमियान ताल्लुक आमतौर पर पेश किए जाने से कई ज़्यादा अहम है। हुकूमतें तलीम, सेहत की देखभाल, बुनियादी ढांचे और गुर्बत के खात्मे में सरमायाकारी के साथ दफाई बजट मुख्तिस करने में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करती है। दफाई इखराजात तकनीकी तरक्की, दफा से मुतल्लिका सनतों में मुलाजमतों की तख्लीक और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए साजगार कौमी सलामती को बढ़ा कर इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ कर सकते हैं।
बजट का मुअस्सर इंतजाम इस बात को यकीनी बनाता है कि दफाई खराजात समाजी तरक्की की तरजीहात का मुकाबला करने के बजाय इसकी तकमील करें। एक गलत फहमी ये भी है कि दफाई अखराजात में इजाफा खुद ब खुद कौमी सलामती को बढ़ाता है, जिसके लिए गहरे अदालत की ज़रूरत है। मुअस्सर दफाई हुकूमत अमली सिर्फ फंडिस मुख्तस करने से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। इसके लिए स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी, तकनीकी जद्दत, ऑपरेशनल तैयारी और बैनुल अक़वामी में शराकत दारी की ज़रूरत है। अगर वसाइल को दानिशमंदी से मुख्तस नहीं किया गया या दफाई सलाहियतें उभरते हुए खतरात से अब अहम नहीं हैं, तो महज दफाई बजट में इजाफा सिक्योरिटी में बेहतरी की ज़मानत नहीं देता। जामिया सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस सलाहियतों, साइबर सिक्योरिटी, फौजी साजो सामान की जदीदकारी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी चैलेंजों में से मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए एहलकारों की तरबियत में सरमायाकारी की ज़रूरत है। एक गलत फहमी ये भी है कि हमारे दफाई बजट में निगरानी और इत्तेसाक का फक़दान है, जो कि गलत है। हुकूमत दफाई बजट को निगरानी के तरीक़ाकार और इत्तेसाक के फ्रेमवर्क के ज़रिए सख्त जांच पड़ताल से मशरूत करती है। पार्लिमानी कमेटियाँ आज़ाद एडिट और शफाफियत के इक़दाम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दफाई खराजात जायज़ हों, मुयस्सर तरीके से मुख्तस किए जाने वाले कानूनी और इखलाकी मायारात पर अमल करें। दफाई खराजात के फैसलों के लिए हुकूमत को जवाबदेह बनाने और कौमी मफादात इनके असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए अवामी बहस, सिविल सोसाइटी की शमूलियत और मीडिया की जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। मज़ीद बरहाँ एक गलत फहमी ये भी है कि दफाई बजट खसूसी तौर पर फ़ौज को ही फ़ायदा पहुँचाता है, जो गुमराह किन प्रोपेगेंडा है। हमारी दफाई खराजात फ़ौजी शोबे से आगे निकल कर वसी तर इक़्तिसादी फ़ायद देते हैं। दफाई तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी तकनीकी जद्दत को आगे बढ़ाती है, जिसे सेहत की देखभाल, मुआसलात, नकलो हमल और दीगर सनतों में तरक्की होती है। दफाई मादे रोज़गार पैदा करते हैं, मुकामी कारोबार को सपोर्ट करते हैं और इलाकाई मशतों को मुतहरिक करते हैं। मज़ीद बरहाँ दफाई सलाहियतें अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत करती हैं, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाती हैं और बैरूनी खतरात और हंगामी हालात के खिलाफ कौमी लचक को बढ़ाती हैं। आलमी जोग्राफियाई सियासत के दायरे में दफाई बजट से मुतल्लिक गलत मालूमात, गलत फहमियों और झूठे प्रोपेगेंडे के लिए ज़रखेज़ ज़मीन बन जाते हैं। पाकिस्तान के दफाई बजट किसी भी दूसरे मुल्क की तरह जांच पड़ताल और बाज़ औक़ात बिला जवाज़ तनकीद से गुजरता है। ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के दफाई बजट के तहतीस बुनियादी तौर पर कौमी खुदमुख्तारी के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और काबिल एतमाद डिटरनेंस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात को पूरा करती है। रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी खतरात का मुकाबला करने के लिए दफाई जदीदकारी, आलात की अपग्रेडेशन और अहलकारों की तरबियत में सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगरचा नाकदीन अक्सर पाकिस्तान के दफाई बजट के हुजम को नुमायां करते हैं, लेकिन उसे अपनी मुल्क की सलामती के चैलेंजों, जोग्राफियाई सियासी हरकियात और इलाकाई फौजी सलाहियतों के हवाले से सियाको सबाक के मुताबिक बनाना ज़रूरी है। पड़ोसी मुल्क भारत के मुकाबले में जो काफ़ी भरा दफाई बजट मुख्तस करता है, पाकिस्तान के दफाई खराजात इसकी दफाई ज़रूरियात और इक़्तिसादी सलाहियत के मुताबिक है। आम गलत फहमियों का अजाला ज़रूरी है। गलत मालूमात पाकिस्तान के दफाई खराजात को जारियाना या गैर मुतनासिब करार दे सकते हैं, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम, तनाज़ात के हल और बैनुल अक़वामी अमन मिशंस के लिए कौम को अज़म को नज़रअंदाज किया जा सकता है। दफाई बजट दहशतगर्दी की कोशिशों, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस और आलमी सिक्योरिटी इक़दामात में ताउन करता है और एक ज़िम्मेदारी आलमी शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान के किरदार पर जोर देता है। अक्सर ये दलील देते हैं कि दफाई खराजात समाजी बहबूद और तरक्याती शोबों से वसाइल को कम हटा देता है। ताहम पाकिस्तान तलीमी सेहत की देखभाल, बुनियादी ढांचे और गुर्बत के खात्मे में सरमायाकारी के साथ दफाई तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता है। पायदार इक़्तिसादी तरक्की जो एक महफूज माहौल से फ़रोग़ पाती है, मुलाज़मतों की तख्लीक, तकनीकी तरक्की और सरमायाकारी के एतमाद में इजाफे के ज़रिए दफाई खराजात से फ़ायदा उठाती है। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट अलिशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।